हम ये अर्ज़ करना चाहेंगे आज की इस नशिस्त में कि सूबा कर्नाटका में 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते बसते हैं। जैसा कि ऑफिशियली तौर पर हमारी आबादी का तनासुब 14.5 या उससे कुछ ज़्यादा है, मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी अपनी आबादी के हिसाब से सूबा कर्नाटका में हमें नुमाइंदगी नहीं दी जाती है। हम इस नशिस्त में ख़ास तौर पर ये बावर कराना चाहते हैं कि हमें सूबा कर्नाटका में हमारी अपनी आबादी के तनासुब से हमें हमारे हुकूक दिए जाएं। और दूसरी बात यह है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अगर किसी सियासी पार्टी को, खा वो कौमी सतह की हो, खा वो सूबाई सतह की सियासी पार्टी हो, अगर उन्हें ये ख्याल खाम है या ये कि वो किसी गलत फहमी का शिकार हैं कि सूबा कर्नाटका के मुसलमान उनके मोहताज हैं और किसी सियासी पार्टी के अलावा या कोई और पार्टी उनके लिए मौजूद नहीं है, मुतबादल नहीं है, तो इस ख्याल खाम से वो बाहर निकलें। और हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारा इस्तेहसाल अब तक होता रहा है, अब आने वाले दिनों में इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुतबादल तलाश भी कर लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर मुत्तहिद होकर सूबा कर्नाटका की तरक्की के लिए, सूबा कर्नाटका में रहने बसने वाले करोड़ों कर्नाटका के कन्नडिगास के लिए, वो किसी भी धर्म और जात पात से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हों, हम अपने सूबे की बका और अपने सूबे की तरक्की के लिए भरपूर हिस्सा लेंगे। मगर ये बताना चाहेंगे कि हम किसी सियासी पार्टी के मोहताज न थे, न हैं, न कभी रहेंगे। बाज़ सियासी पार्टियां आज तक मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक करती चली आई हैं, कर रही हैं। उनकी आबादी के तनासुब से उन्हें हुकूक दिए जाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें मुस्तकिल महरूम किया जा रहा है। जानबूझकर अमदन तवज्जो दिलाने के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि मुल्क में सियासी सूरत हाल बदल रही है। हर सूबे में आप देखेंगे कि सूबाई पार्टियां वहाँ अपने वजूद को साबित करने में मुकम्मल कामयाबी हासिल करते हुए चले जा रहे हैं। चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे और दीगर सूबे हो। तो इसी तरीक़ पर सूबा कर्नाटक को भी देखना चाहिए। यहाँ भी अगर कोई पार्टी ये समझती है कि मुसलमान उनकी हिमायत के लिए मजबूर हैं, जैसे बहुत पहले समझा जाता रहा है, अब मुल्क की सियासी सूरत हाल ऐसी नहीं है। किसी पार्टी के मुसलमान ऐसे मजबूर नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की हिमायत की जाए। और सूबों की तरह यहाँ भी मुतबादिल मौजूद हैं। मुसलमान अपने बारे में गौर करेंगे कि उनके हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ मिल सकता है, और फिर आगे फैसला भी करेंगे। तो सियासी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि अपना वोट बैंक के तौर पर आज तक जो इस्तेमाल किया जाता रहा, वो अब उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। एक तो हुकूक से महरूम किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो उनके लिए आवाज़ भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है ये ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले कि मुसलमान मजबूर नहीं है किसी पार्टी की हिमायत के लिए, बल्कि वो अपने सूबे में भी, सूबे कर्नाटक में भी मुतबादिल मौजूद है। कि अभी जो हम रियासत कर्नाटक में हालात देख रहे हैं, किस तरह के हालात हमारी कौम पर आ रहे हैं, मैं खुले लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा, रियासत कर्नाटक में मुसलमानों ने मिलजुल कर मेहनत करने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। उसको जितनी भी सीटें आज रियासत कर्नाटक में नज़र आती हैं, इसमें ज़्यादा मेहनतें
ہماری قوم کی ہیں، لیکن آج جس طرح کے حالات ریاست کرناٹک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کس طرح کا ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کہیں ہمارے بچوں کو جانوروں کی طرح قتل کیا جا رہا ہے، کہیں زخمی کیا جا رہا ہے، کہیں ہمارے بچیوں کے اوپر حجاب کے اوپر ان کو اسکول کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں اگر اسکول میں نماز پڑھ لی تو اس اسکول کو بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام معاملات ریاست کرناٹک میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جس پارٹی کو سیکولر سمجھ کر مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا، آج وہ پارٹی ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں